हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि ग्रेजुअली मदरसों की इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन बच्चों के खाने और खुराक पे जो खर्च कर रहे थे उसमें 50% तक की गिरावट आई है। साफ साफ बात यह है कि बच्चों की सिचुएशन पैथेटिक है, बच्चों की सिचुएशन वहाँ पे अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी रिपोर्ट ये भी बताती है कि वहाँ जो सिलेबस है वो सिलेबस औरंगज़ेब के ज़माने में औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है जो वहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मदरसों के नाम पर एक बड़ी फंडिंग कलेक्ट की जाती है, जाहिर है जिसका इस्तेमाल बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। प्रियांक कानूनगो को आपने सुना, जो कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं, और ऐसे में ये चौंका देने वाले खुलासे उन्होंने किए। लखनऊ से सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, एनसीपीसीआर का ये खुलासा वाकई बहुत हैरान कर देने वाला है कि आखिर मदरसों की जब इतनी बड़ी फंडिंग होती है तो अमाउंट आता कहां से है, ना इसकी वो कोई दलील दे पाए, और बच्चों पे खर्च भी नहीं किया जाता, ये उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात। अब बिल्कुल 10,000 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, वो भी सालाना तौर पर अगर इतनी रकम आती है निश्चित तौर पर एक बड़ी रकम है। और यूपी में तो मदरसों को लेकर पहले से ही बवाल चल रहा है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है, और मदरसों की बात करें तो करीब 16,461 मदरसे ऐसे हैं जो पूरे यूपी में हैं, जबकि 560 ही सिर्फ ऐसे हैं जिनको सरकार से मदद मिलती है। यानी उसके अलावा बचे हुए जो भी मदरसे हैं वो निश्चित तौर पर इन्हीं 10,000 करोड़ रुपए में से मैनेज होते हैं। लेकिन इसमें भी सरकार गुणवत्ता और तमाम चीज़ों की जांच के लिए जब कमेटी बना रही है और जिला अधिकारियों को, बाकी अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, तो उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, या मदरसे से जुड़े हुए जो खुद संगठनात्मक अधिकारी हैं वो खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर मदरसे का सर्वे क्यों हो रहा है, जबकि सरकार ने और उस नियमावली में साफ तौर पर यह कहा गया है कि मदरसे में उसकी गुणवत्ता सुधारने को लेकर उसकी स्थिति क्या है ये जानने और समझने के लिए ही सरकार इसका सर्वे करवा रही है। इस सर्वे का लगातार विरोध कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पहले दिन से ही, आदर्श जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। वहीं प्रियांक जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 ने विशेष अधिकार दिया हुआ है कि, और दूसरी बात, बच्चों के अधिकार का अगर कोई कस्टोडियन है तो वो सरकार है। और मैं तो बाकी के राज्यों के सरकारों से भी अपील करूंगा, मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगा कि उनके राज्य में भी बच्चों के अधिकारों को लेकर ध्यान दिया जाए और इस कदम को उठाया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए अगर हम यूपी की बात करें खासतौर पर, तो यूपी में जो आदेश दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। उसमें जिला अधिकारी, एसडीएम और तमाम जो दूसरे मदरसे के बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और उसमें ये भी कहा गया है कि आखिर मदरसों में सुविधाएं किस प्रकार की हैं, क्या उसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है या नहीं है, खानों में क्या क्या दिया जाता है, पंखे कितने हैं, जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या पढ़ाते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक क्या है, ये तमाम चीज़ें सरकार चाहती है कि उसकी जानकारी इकट्ठा हो और उसी के आधार पर जो तय मानक हैं उसके आधार पर उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों में भी विरोध दर्ज हो रहा है और मदरसों के साथ साथ जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी लगातार विरोध कर रही हैं। चलिए आदर्श, इस बड़ी खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहरहाल अब सवाल उठना लाजमी है जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख के एक बयान के बाद भी सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय मुस्लिम बाल संरक्षण आयोग के दावों पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर की है। जनरली आप भी जानते हैं सैंपल सर्वे के तौर पे चंद मदरसों या चंद जगहों को से इन्फॉर्मेशन गैदर करके रिपोर्ट लोग बना लेते हैं। लिहाजा इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं कि 50% ही पैसा इस्तेमाल होता है। एनसीपीसीआर को अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना चाहिए। हमारा ये कहना है कि कोई भी कमीशन जब कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट बनाता है उसका पहला शर्त होता है साइंटिफिक टेम्पर पे उसको नापना कि आपके पास फैक्ट क्या है। सरकार की हैसियत नहीं है कि वो भारत के लोगों को पढ़ा सके। सरकार टोटल ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन का काम करना चाहती है और आपको ये लगता है कि मुसलमान आपके जूते की नोक पर हैं। तो हम कह रहे हैं अगर वहां पे समस्या आपको है, यौन शोषण होता है, पूरे प्रदेश के स्कूलों को नोटिस क्यों नहीं दी गई? बीजेपी तो खुद इसका एक हिस्सा है। हम मदरसों के ताल्लुक से जो एक गलत इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है उसको दूर करेंगे। हम कंप्लायंसेस के ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं, जो कंप्लायंसेस हैं वो होना चाहिए। लेकिन हम उसी के साथ साथ इस बात का भी विरोध करते हैं कि मदरसों को टारगेट करके ऐसा इमेज नहीं बनाना चाहिए कि जैसे कोई मदरसा गलत काम कर रहे हैं। तो भारत में मदरसों को करीब 10,000 करोड़ का चंदा मिलता है। इस्लाम के मुताबिक 3 तरह से चंदा दिया जाता है जो मदरसों को मिलता है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा जकात से मिलता है। जकात का मतलब होता है इस्लाम में आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को देना बहुत जरूरी माना जाता है। और देखिए मदरसों की फंडिंग आखिर सवालों के घेरे में क्यों है, हम आपको बता रहे हैं। जो एनसीपीसीआर का इसमें बड़ा दावा है, जकात फितरा कुर्बानी के जरिए फंडिंग होती है, जिसका जिक्र अभी ज्योति कर रही थी। 50% फंडिंग के सोर्स की जानकारी तक नहीं है। 10,000 करोड़ सालाना फंडिंग होती है, 50% फंडिंग की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, तो क्यों सवालों के घेरे में है मदरसों की फंडिंग? एनसीपीसीआर ने दरअसल ये बड़ा दावा किया है कि मदरसों में बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी थी उसमें भी कटौती की गई है। मदरसों में बच्चों को जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खाने पीने से लेकर उठने बैठने पढ़ने लिखने की हर वो सुविधा, उसमें कटौती की गई मदरसों में। और फिर सवाल उठाते हैं ओवैसी सरीखे नेता कि मदरसों का सर्वे मत करवाइए।